मैं दीपक त्रिपाठी मैथमेटिका 0.07 में आज क्लास 10th एक्सरसाइज 4.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको बता रहे हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द सेंस द्विघात समीकरण बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। क्लियर? पहला है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल 0। आइए देखते हैं इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट हो, गुणांक हो, हम उसका कांस्टेंट टर्म में मल्टीप्लाई, मतलब 1 का 10 में मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका आंसर आएगा 10। क्लियर? अब बाय फैक्टराइजेशन मेथड इसको हमें सॉल्व करना है, तो 10 का फैक्टर करेंगे, तो 10 को हम 5 इंटू 2 लिख सकते हैं। 5 टू जा कितना होता है? 10 होता है। अब यहां पर ध्यान देना है, यदि ये साइन माइनस में है तो इन दोनों फैक्टर में हमें ऐसा रिलेशन बनाना है कि माइनस करने पर हमारा मिडिल टर्म आ जाए। तो क्लियर है, 5 में यदि हम 2 हटा दें तो कितना आएगा? 3 आएगा। तो इस 3 को हम 5 माइनस 2 लिख सकते हैं। आइए देखते हैं। x स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2x माइनस 10 इक्वल 0। x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 इक्वल 0। अब दो का पेयर बना लिया जाए। x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 1 2x माइनस 10 इक्वल 0। इन दोनों में हमें कॉमन क्या नजर आ रहा है? x। तो x जो कॉमन लिया जाता है उसी से डिवाइड किया जाता है। यदि x स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे तो एक पावर कम हो जाएगी, माइनस 5x को x से डिवाइड करें तो x से x कैंसिल होकर क्या दे देगा? 5 दे देगा, प्लस इन दोनों में हमको जो कॉमन दिख रहा है वो 2 दिख रहा है, क्योंकि 10 में भी 2 है। देख लीजिए, 5 टू जा 10 है, तो यहाँ पे 2 है कि नहीं? तो 2 कॉमन ले लीजिए। अब इस 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट होके x दे देगा, और 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा इक्वल 0। देखिए यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन दोनों ब्रैकेटों में हमारी वैल्यू इक्वल आनी चाहिए, तभी हमें फिर से कॉमन मिलेगा। आइए देख लें, x माइनस 5 जब कॉमन करेंगे तो हमारे पास ये कैंसिल होके बचेगा x प्लस, और ये कैंसिल होके बचेगा 2 इक्वल 0। तो x माइनस 5 इक्वल 0 एंड x प्लस 2 इक्वल 0। तो x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू माइनस 2। ये पहला आपका सॉल्व हो जाएगा इस तरह से। अब दूसरे को देखा जाए, इसी का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल 0। तो जैसा कि अभी मैंने आपको सिखाया है, कांस्टेंट वैल्यू x स्क्वायर का गुणांक 2 है, 2 का 6 में मल्टीप्लाई, 6 टू जा कितना होता है? 12 हो गया। अब इस 12 का हमें ऐसा फैक्टर करना है कि सब्सट्रैक्ट करने पे 1 आए। आइए देख लेते हैं। 4 3 जा कितना होगा? 12 हो जाएगा, और 4 में 3 हटा देंगे तो क्या आएगा? 1 आ जाएगा। तो इस 1 को हम 4 माइनस 3 में तोड़ लेंगे। क्लियर? 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3x माइनस 6 इक्वल 0। 2x स्क्वायर प्लस 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 4x प्लस माइनस माइनस 3x माइनस 6 इक्वल 0। फिर से पेयर बना लीजिए 2 का। 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस कॉमन करेंगे तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, 3x प्लस 6 इक्वल 0। अब देखिए दोनों में जो होता है उसे कॉमन करते हैं, तो 2 यहां भी है और 4 में भी 2 टू जा 4 है, तो 2 कॉमन कर लीजिए। x स्क्वायर x में x है तो कॉमन कर लीजिए। डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कटेगा, x से x कटेगा, x प्लस 2 टू जा 4 और x से x कैंसिल हो जाएगा, माइनस। अब इन दोनों में जो हमें कॉमन दिख रहा है वो 3 है, क्योंकि 3 इसमें भी है और 3 टू जा 6 यहाँ भी है। 3 कॉमन करेंगे तो बचेगा x प्लस 2 इक्वल 0।
2x माइनस 3 नाउ इन ब्रैकेट x प्लस 2 इक्वल 0। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इन दोनों ब्रैकेटों में इक्वल वैल्यू आ जाए तो आधी समस्या हमारी सॉल्व हो जाती है। तो 2x माइनस 3 इक्वल 0, x प्लस 2 इक्वल 0। तो यहां से 2x इज इक्वल टू माइनस से उधर जाएगा तो प्लस होगा, और x इज इक्वल टू प्लस में उधर गया तो माइनस हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 3/2 एंड x इज इक्वल टू -2। ठीक है, इस तरह से हमारा ये सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, आइए इसको भी देखें कैसे सॉल्व होगा। x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, √2 है, तो √2 लिख लीजिए इनटू कांस्टेंट टर्म्स कितना है 5√2। देखिए 5 √2 इंटू √2 2 होता है, 5 2 जा 10 हो गया। अब इस 10 का हमें ऐसा फैक्टर करना है कि यहाँ पे साइन प्लस है तो प्लस करने पे मिडिल टर्म आ जाए। देखिए 5 2 जा कितना हुआ 10, और 5 में 2 यदि सम करें तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यहाँ लिखा जाए √2x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल 0। √2x स्क्वायर प्लस 5 का x में मल्टीप्लाई तो 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल 0। पेयर बनाया जाए √2x स्क्वायर प्लस 5x एक साथ प्लस 2x प्लस 5√2 एक साथ इक्वल में 0। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहे हैं, x दिख रहा है, क्योंकि x स्क्वायर में भी x है और यहाँ भी x है। अब ये हो गया √2x प्लस x कट गया तो क्या बचा 5 प्लस, अब ये जो 2 है इस 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। देख लीजिए √2 इंटू √2 कितना होगा 2 होता है, तो इसमें √2 यहाँ भी है और √2 यहाँ भी है, तो हम √2 कॉमन करें तो x प्लस 5 मीन्स √2, क्योंकि 2 को √2 इंटू √2 लिखेंगे तो एक 2 रूट में बाहर आएगा इक्वल 0। अब देखिए दोनों ब्रैकेटों में सेम वैल्यू है कि नहीं है, √2x प्लस 5 और x प्लस √2 इक्वल में 0। तो √2x प्लस 5 इक्वल 0, x प्लस √2 इक्वल 0। तो यहां से √2x प्लस में है उधर गया तो माइनस हो गया, x इज इक्वल टू -5/√2। क्लियर, यहां देखा जाए x इज इक्वल टू -√2, क्योंकि प्लस है उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा। यहाँ पे इसके दो आंसर आ गए, x की वैल्यू -5/√2 और x की वैल्यू -√2। क्लियर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये फोर्थ पार्ट है। 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इक्वल में 0। ठीक है, देखिए इसको हम दो तरह से कर सकते हैं, या तो 1/8 टोटल हम क्या ले लें एलसीएम ले लें, कितना आएगा 8 आएगा। अब यहाँ पे बाई 1 है तो 1 को 8 से 8 1 जा 8 होता है, तो 8 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 16x स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस है 8x हो गया प्लस में 1 इक्वल में 0। यदि 8 का हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट 0 होता है, तो हम लिखेंगे 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल में 0। ठीक है, फिर वही चीजें हैं जैसा कि हम यहाँ करते हैं, 16 का 1 में मल्टीप्लाई करें तो 16 इंटू 1 इज इक्वल टू 16। अब बाई फैक्टराइजेशन मेथड इसको सॉल्व करना है, तो 16 का ऐसा फैक्टर करें कि यहाँ पे सिंबल यदि प्लस का है तो प्लस करने पे मिडिल टर्म आ जाए। तो देखिए 4 4 जा कितना हो गया 16 हो गया, और 4 में 4 सम करें तो कितना होगा 8 होगा। इस तरह से हम इसको लिखेंगे 16x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x प्लस 1 इक्वल में 0। अब 16x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4x प्लस माइनस माइनस 4x प्लस 1 इक्वल में 0 हो गया। दो का पेयर बनाया जाए
तो माइनस 4x एक साथ, माइनस कॉमन आएगा तो 4x माइनस 1 इक्वल 0, क्योंकि माइनस साइन कॉमन होने पर जो प्लस है वो माइनस हो जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे 4x कॉमन कर सकते हैं, तो 4 से 4 4 16, x स्क्वायर से कटा तो x आया, माइनस 4 से 4 कट गया, x से x कटा तो 1 आ गया। क्लियर, माइनस। अब देखिए यहाँ और यहाँ आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है ना, तो 1 है, क्योंकि 1 इंटू 1 तो 1 आएगा, 4 इंटू 4 तो 4 आएगा, तो इसलिए आप यहाँ 1 कॉमन कर सकते हैं कि हो जाएगा 4x माइनस 1 इक्वल 0। अब देखिए 4x माइनस 1 यहाँ भी है, 4x माइनस 1 यहाँ भी है, इक्वल में 0। तो एक बार 4x माइनस 1 इक्वल 0, 4x माइनस 1 इक्वल 0। क्लियर, तो यहाँ से जो x की वैल्यू माइनस से उधर गया तो प्लस 1/4, और यहाँ x की वैल्यू 1/4। ठीक है, इस तरह से हमारे ये दो आंसर आ गए। अब देखिए ये जो सेम आंसर आ रहा है इसके लिए आप परेशान मत होइए, ये आगे आपको बताया जाएगा, नेचर ऑफ रूट से डिपेंड करता है। यदि दोनों रूट्स इक्वल होता है तो रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं, ये सब आगे आपको दिखाया जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 लिखा हुआ है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल 0। आइए देखते हैं इसको। 100 का 1 में मल्टीप्लाई करिए, 100 इंटू 1 इज इक्वल टू 100। अब इस 100 का ऐसा फैक्टर करना है कि यहाँ प्लस है तो सम करने पर मिडिल टर्म है, बहुत आसान है। 10 इंटू 10, 10 का 10 में मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा 100, और यदि 10 को हम 10 में सम कर दे तो क्या होगा 20। इस 20 को हम 10 प्लस 10 में तोड़ देंगे। भाई देखें 100x² माइनस 10 प्लस 10x प्लस 1 इक्वल 0। तो ये हो जाएगा 100x² प्लस माइनस माइनस 10x प्लस माइनस माइनस 10x प्लस 1 इक्वल 0। अब फिर से पेयर बना लिया जाए 2 2 का, 100x² माइनस 10x माइनस कॉमन करेंगे, ये हो जाएगा 10x प्लस है तो ये माइनस 1 इक्वल 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 10 10 जा 100 होता है, तो 10 यहाँ भी है 10 यहाँ भी है, 10 कॉमन करेंगे। x² और x में x कॉमन कर लीजिए, इससे अब डिवाइड करेंगे तो 100 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, x² को x से करेंगे तो x आ जाएगा, माइनस 10x को 10x से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, माइनस इन दोनों में आपको क्या दिख रहा है 1 है कि नहीं, 10 1 जा 10, 1 1 जा 1, तो 1 दोनों में है। वैसे भी जहां आपको कुछ ना दिखे नॉर्मल तो वहां 1 होगा ही होगा, तो ये हो जाएगा 10x माइनस 1 इक्वल 0। देखिए 10x माइनस 1 इसमें और इसमें दोनों सेम होना चाहिए और आ भी गया। अब हमारे दूसरे ब्रैकेट में 10x माइनस 1 हो जाएगा इक्वल में 0, क्योंकि जो कॉमन होता है उसी से डिवाइड किया जाता है, तो इससे ये कटेगा तो ये बचेगा, माइनस का सिंबल है, इससे ये कट जाएगा तो 1 बच जाएगा। अब हम लिखेंगे 10x माइनस 1 इक्वल 0, 10x माइनस 1 इक्वल यहाँ भी 0, तो यहाँ से x की वैल्यू 1/10 और यहाँ भी x की वैल्यू 1/10। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट सॉल्व हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1। एग्जांपल 1 में जो दिया गया था उसको आपको सॉल्व करना है। इसी का फर्स्ट पार्ट है x² माइनस 45x प्लस 324 इक्वल 0। आइए देखते हैं बाय रूल, x² का कोफिशिएंट 1 और 324 का मल्टीप्लाई 324 होएगा। अब इसका पहले फैक्टर करा जाए, 324 का जब हम फैक्टर करेंगे तो 2 से पहले काटें, 2 1 जा 2, 1 और 2 12, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, फिर 2 से काटा जाए इसको, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2,
अब देखिए लास्ट में 1 है, ऑड नंबर है तो 2 से कटेगा नहीं। अब इसके बाद 3 से काटा जाए, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, फिर 3 से काटिए, 3 9 जा 20, 3 3 जा 9, 3 से काटिए, 3 1 जा 3। जब तक लास्ट में 1 नहीं आता तब तक हम लोग इसको ऐसे ही फैक्टर करते चले जाते हैं। अब देखिए हमें यहां सम करने पर क्या लाना चाहिए, 45। इसमें पढ़ा जाए, देखिए यदि 3 3 जा क्या हो जाए 9, और 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, और 36 में यदि हम 9 को सम करें, आइए देख लें, 36 को 9 में सम करें तो 9 और 6 कितना होता है, 15 होता है, और वो 3 और 1 कितना होता है, 4 होता है। तो यदि 45 को हम ब्रेक करना चाहें तो 36 प्लस 9 में इसको ब्रेक कर लें, और यदि 36 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 आएगा, श्योर आएगा, करके देख लीजिए। 9 6 जा 54, कैरी कितना है 5 हुआ, 9 3 जा 27, और 27 प्लस 5 कितना होगा 32, क्लियर। तो ये 324 आएगा। तो बहुत आसान है, इस तरह से हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। आइए देखें, x स्क्वायर माइनस 36 प्लस 9 x प्लस 324 इक्वल 0। x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 36x प्लस माइनस माइनस 9x प्लस 324 इक्वल 0। अब देखिए पेयर बना लिया जाए, x स्क्वायर माइनस 36x माइनस कॉमन लिया तो 9x माइनस 324 इक्वल 0, क्योंकि माइनस बाहर लेने पर अंदर ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज हो जाता है, क्लियर। इसमें x कॉमन है, डिवाइड करेंगे तो x माइनस 36 आएगा, और श्योर है इसमें 9 है, देख लीजिए यहाँ 9 इंटू 36 है कि नहीं, तो 9 कॉमन करिए तो x माइनस, तो यहाँ बचेगा 36 इक्वल 0। इन दोनों ब्रैकेटों में इक्वल वैल्यू है, आइए ले लिया जाए, x माइनस 36 x माइनस 9 इक्वल 0, तो x माइनस 36 इक्वल 0, x माइनस 9 इक्वल 0, x इज इक्वल टू 36 और x इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके ये आंसर हो सकता है, होगा ही, हो क्या सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड में ही सेकंड पार्ट, x स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल 0। सेम यही प्रोसेस है, आइए देख लें, 1 इंटू 700 इज इक्वल टू 700। अब ये इतना है, इसको सम कर, इसका ऐसा फैक्टर करें, यहाँ प्लस है तो सम करने पे मिडिल टर्म आ जाए। तो आइए देखें, 750 लास्ट में 0 है तो 2 से श्योर कटेगा, 2 से काटिए, 2 3 जा 6, 1 और 5, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, क्लियर। तो अब लास्ट में 5 है तो फिर ये 5 से कट कर दीजिए इसको, 5 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, और 5 5 जा 25, फिर इसको 5 से काट दीजिए आप, तो 5 1 जा 5 और 5 5 जा, फिर 5 से काटिए, 5 3 जा, फिर 3 से काटिए, 1 आ गया। तो जब तक लास्ट में 1 नहीं आता तब तक इसको हम ऐसे ही कैंसिल करते हैं। अब इसका फैक्टर करना है, सम करने पर 55 है, आइए देखें, 3 5 जा 15, 15 2 जा 30, और 5 5 जा 25। यदि 30 में हम 25 का सम करें तो ये 5 और 3 2 कितना हो गया, 5 हो जाएगा ना। बहुत आसान है, इसको ऐसे ही ब्रेक करेंगे, x स्क्वायर माइनस 30 प्लस 25x प्लस 750 इक्वल 0, x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 30x प्लस माइनस माइनस 25x प्लस 750 इक्वल 0। आइए दो दो को एक ब्रैकेट में रख लिया जाए, कॉमन क्या होगा बताइए, x माइनस 30। इसमें देखिए 30 इंटू 25
13 to 25 कितना होता है? 750 होता है। तो इसका मतलब 25 यदि कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट में x माइनस 30 बचेगा कि नहीं? बताइए, बचेगा? तो x माइनस 25 x माइनस 30 इक्वल 0। तो x माइनस 25 इक्वल 0, x माइनस 30 इक्वल 0। तो x इज इक्वल टू 25 और x इज इक्वल टू 30। क्लियर? इस तरह से इसको सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। मतलब दो संख्याओं को पता करना है जिसका सम योगफल जो है वो 27 है और उनका गुणनफल प्रोडक्ट जो है 182 है। आइए देखें। लेट कर लीजिए। लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। क्लियर? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, टू नंबर्स whose sum is 27। मतलब फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर इज इक्वल टू 27 गिवन है। तो पहले नंबर को आपने क्या लेट करा है? यक्स करा है। तो सेकंड नंबर यदि निकालना होगा तो जो सेकंड नंबर होगी 27 माइनस क्या हो जाएगी? यक्स हो जाएगी। 27 माइनस एक्स हो जाएगी। अब कह रहा है एंड प्रोडक्ट इज 182। मतलब पहले नंबर का दूसरे नंबर में जो प्रोडक्ट है वो 182 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या है? यक्स है। और सेकंड नंबर क्या है? 27 माइनस एक्स है इज इक्वल टू में 182। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करें तो 27 यक्स प्लस माइनस माइनस यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। ठीक है? हम इसको लिख सकते हैं माइनस यक्स स्क्वायर प्लस 27 एक्स प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा इक्वल में 0। क्योंकि जिसकी डिग्री सबसे ज्यादा है उसको हमने पहले कर लिया, उसके बाद डिग्री, फिर उसके बाद डिग्री। तो ये एक स्टैंडर्ड, मतलब हम कह सकते हैं अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। यदि हम माइनस से डिवाइड कर दें तो जहां माइनस है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। 182 इक्वल 0। देखिए अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड तक ये सारी चीजें हुआ करती थी, हमें इसको फाइंड करना होता था। अब क्या है, इस वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ने के बाद सबसे पहले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ता है, उसके बाद इसको सॉल्व करके वैल्यू बतानी है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। यक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स प्लस 182 इक्वल में 0। फिर वही पुरानी बात, यक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और 182 में मल्टीप्लाई करा जाए तो 1 का 182 में मल्टीप्लाई 182 ही आएगा। अब इसका फैक्टर ऐसा किया जाए कि यहाँ प्लस है तो सम करने पे मिडिल टर्म आ जाए। तो 182 बाई डिवाइड करेंगे तो 2 लास्ट में 2 है तो 2 से कटेगा। 2 9 जा 18, 2 1 जा 2। फिर इसको आप 7 से काट दीजिए। 7 के टेबल में 13 के टेबल में आता है 91, या 7 के टेबल में भी करेंगे तो आ जाएगा 7 1 जा 7 और यहाँ 2 7 3 जा। क्लियर? फिर लास्ट में ये 13 से ही कटेगा तो 1 आ गया। तो जब 1 आ गया तो इसको यहीं पे हम काटना इसको बंद कर देते हैं। क्लियर? अब हमको इसको ऐसा फैक्टर करना है कि सम करने पे 27 आए। तो बहुत आसान है, देखिए 7 2 जा कितना हुआ? 14 हो गया और 14 में 13 सम करेंगे तो कितना होगा? 27। तो ये 14 प्लस 13 इज इक्वल टू 27 हो गया। अब इसको इसी में ब्रेक कर दीजिए आप। यक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13x प्लस 182 इक्वल 0। तो यक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 14x प्लस माइनस माइनस 13x प्लस 182 इक्वल 0। अब दो दो का पेयर बना लीजिए, माइनस बाहर लेंगे तो साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। आगे देखिए x कॉमन मिला तो x माइनस 14 आया, माइनस इसी में 13 कॉमन होगा क्योंकि इसी का तो मल्टीप्लाई है ये,
तो यदि 13 कॉमन हुआ तो 14 बचेगा, 13x माइनस 14 इक्वल 0। तो x माइनस 13 x माइनस 14 इक्वल 0। तो x माइनस 13 इक्वल 0, x माइनस 14 इक्वल 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई 13 और x की वैल्यू 14। यदि पहले नंबर हम x लेते हैं तो x लेते हैं 13, तो हमारी दूसरी नंबर क्या हो जाएगी 14 हो जाएगी, या पहले को हम 14 लेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो फाइंड टू नंबर, तो नंबर्स क्या हो जाएंगी 13, 14। क्लियर, ये आपका आंसर हो जाएगा। नंबर 4, find two consecutive positive integers sum of whose square is 365। कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब ये होता है कि यदि पहला हमारा x है तो दूसरा हमारा x प्लस 1 होता है, मतलब यदि 5 है तो नेक्स्ट जो होगा वो एक ज्यादा होगा। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, तो लेट कर लीजिए, लेट द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स। तो सेकंड क्या हो जाएगी, सेकंड क्योंकि कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का है तो सेकंड क्या हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा। अब सम ऑफ हुज स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या होता है पावर में 2, तो पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, और ये गिवन है कितना 365 है, तो यहां 365 लिखा जाए। क्लियर, अब इसको एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो 2ab के स्थान पे 1 तो 2x हमने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया 365। क्लियर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हुआ 2x स्क्वायर। आइए इनको ऑर्डर में लिख लिया जाए, 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x, अब यहाँ पे 5 में से 1 हटेगा तो क्या आ जाएगा 4 आएगा इक्वल में 0। देखिए 2 हर जगह दिखाई दे रहा है, तो हम चाहे तो 2 से डिवाइड कर ले इसको, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 जा 2 और 1 6, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 इक्वल 0। कि हमारा 182 आ गया। अब आइए थोड़ा सा देखा जाए, 1 का 182 में मल्टीप्लाई तो 182 आएगा, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट का मल्टीप्लाई। ओके, अब 182 को फैक्टर करें, 2 से काटे, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 19 आ गया तो हम 7 से काट सकते हैं इसको। 13 का टेबल 7 बार पढ़िए 91 आएगा, और ये 13 1 जा 13। ओके, लास्ट में यहाँ 1 आ गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ सब्सट्रैक्ट करने पे 1 लाना है, तो 2 7 जा 14 हो गया, 14 में 13 हटाइए तो कितना आएगा 1 आएगा, और 13 का 14 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 182 आ जाएगा। इस 1 को हम 14 माइनस 13 से हटा सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ लिख लिया जाए 14 माइनस 13x माइनस 182 इक्वल 0। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x 182 इक्वल 0। अब दो दो का पेयर बनाइए, प्लस 14x माइनस कॉमन लीजिए 13x प्लस 182 इक्वल 0। ठीक है, इसमें x कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 14 आ जाएगा, इसमें 13 होगा तो x प्लस 14 हो जाएगा इक्वल में 0। यहाँ थोड़ा हमने इसलिए फास्ट कर दिया क्योंकि 14 इंटू 13 ही तो 182 होगा। यदि 13 हमने कॉमन करा तो यहाँ क्या बचेगा 14 बचेगा। अब इन दोनों में हमारी पॉजिटिव वैल्यू x प्लस 14 और यहाँ x माइनस 13 इक्वल 0 आ गई।
तो x प्लस 14 इक्वल 0, x माइनस 13 0, कि x इज इक्वल टू माइनस 14, x इज इक्वल टू 13। क्लियर? इस तरह से हम x की वैल्यू माइनस 14 और x की वैल्यू 13 निकाल दिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो नेगेटिव वैल्यू है इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होगा, x इज इक्वल टू क्या होगा, 13 हो जाएगा। क्लियर? तो जब पहला हमारा 13 हो गया तो दूसरा क्या होगा, 13 प्लस 1 14। तो पहला हमारा 13, दूसरा 13 प्लस 1 इक्वल 14। क्लियर? तो जो आंसर आएगा वो पहला 13, दूसरा 14 हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल is 7 centimeter less than its base if the hypotenuse is 13 centimeter. Find the other two sides. आइए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें देखा जाए। द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल कैसा होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, ए बी सी ले लें और इसको 90 बना दें। द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। यदि एंगल ये है तो इसको हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। ये क्या होगा, एल्टीट्यूड होगा, और इसको क्या कहेंगे, हाइपोटेनियस होगा। तो जो हमारा एल्टीट्यूड है ये 7 सेंटीमीटर लेस है, कम है, किससे, बेस से। तो यदि बेस को हम x सेलेक्ट कर लें, बेस इज इक्वल टू x सेंटीमीटर हो जाए, तो हमारा जो एल्टीट्यूड होगा वो इससे कितना कम होगा, 7 होगा, लेस 7 कह रहा है, 7 सेंटीमीटर। इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, मीन्स ये जो है हमारा 13 सेंटीमीटर गिवन। फाइंड द अदर टू साइड्स। तो पहला हमने x सेलेक्ट करा है, x की जो वैल्यू आएगी उसमें 7 हटा देंगे तो एल्टीट्यूड निकल आएगा। क्लियर? आइए देखा जाए। यहां सबसे पहले लिख लिया जाए, लेट द बेस ऑफ राइट ट्रायंगल इज x सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चंस एल्टीट्यूड कितना होगा, 7 कम है, किससे, बेस से, x माइनस 7 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। मतलब x का स्क्वायर प्लस x माइनस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपने पढ़ा है, पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा है, जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। आइए देखा जाए, एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहां पर देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। इसी फार्मूले को अप्लाई किया जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर माइनस 2x इंटू 7 इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर, 13 का टेबल 13 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 169 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों का पावर सेम है तो सम कर दिया जाए, 2x स्क्वायर प्लस 7 7 जा 49 माइनस 7 2 जा 14x इज इक्वल टू 169। क्लियर? अब इसको लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, ये प्लस इधर आया तो क्या हो गया, माइनस हो गया। क्लियर? अब ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब 9 में से 9 गया तो कितना होगा, 0 होगा। 6 में से 4 गया तो क्या आएगा, 2 आएगा। और यहाँ पे 1 बचा है, और चूंकि माइनस वाला ज्यादा है तो साइन किसका लगेगा, माइनस का, इक्वल में 0। अब देखा जाए तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो हम 2 से क्या करें, डिवाइड करें।
तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल 0। ठीक है, अब देखिए 60 है, 60 का 1 में मल्टीप्लाई करिए क्या आ जाएगा, 1 इंटू 60 इज इक्वल टू क्या हो गया 60। सब्सट्रैक्ट करने पे 5 है, बहुत आसान है, हम फैक्टर करें या तो सीधे 12 इंटू 5 लिख लें और 12 में से 5 हटाएंगे तो 7 आ जाएगा। इस 7 को जो है हम 12 माइनस 5 में ब्रेक कर दें, आइए करा जाए। यक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5x माइनस 60 इक्वल 0। क्लियर, तो यक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल 0। तो यहाँ इन दोनों को इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल इन अ डे। मतलब एक कुटीर उद्योग मतलब छोटा उद्योग जो है उत्पादित करता है निश्चित संख्या में कुछ मिट्टी के पात्र एक दिन में। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पार्टिकुलर डे, उस विशेष किसी विशेष दिन में देखा जाता है दैट की द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 more than twice the number of articles produced on that day। मतलब जो आर्टिकल बनता है, नंबर ऑफ आर्टिकल बनता है उसके ट्वाइस से भी 3 ज्यादा क्या होता है उसकी कीमत, उसको बनाने में उसके प्रोडक्शन में जो जितने भी आर्टिकल आते हैं उसके ट्वाइस से 3 ज्यादा करने पे उसकी कीमत बनती है। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज Rs 90, मतलब उसके प्रोडक्शन में यदि कुल 90 रुपया खर्च होता है तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। मतलब हमें ये पता करना है कि कंपनी ने कितना, उद्योग ने कितना आर्टिकल प्रोडक्शन किया और प्रत्येक आर्टिकल की कीमत कितनी। क्लियर, यहां लेट कर लिया जाए पहले, द नंबर ऑफ आर्टिकल्स बी एक्स, तो लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स बी एक्स। क्लियर, अब द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना होगा, द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, ट्वाइस द नंबर का ट्वाइस और उससे भी 3 मोर मतलब 3 ज्यादा। ठीक है, अब जो आर्टिकल्स का प्रोडक्शन होता है और एक आर्टिकल्स की जो कीमत है यदि इसका हम मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल कॉस्ट पता चल जाएगा जो कि गिवन है 90। तो लिखेंगे यक्स इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90। क्लियर, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 90।
तो 2x² प्लस 3x माइनस 90 इक्वल 0। ठीक है, अब जैसा कि अभी करते हैं 90 का 2 में मल्टीप्लाई या 2 का 90 में मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 180। इस 180 का हम फैक्टर कर दें, 2 से कटेगा 2 9 0, 2 से कटेगा 45, 3 से कटेगा 15, फिर 3 से कटेगा 5, फिर 5 1 5। अब इसको हमें ऐसा फैक्टराइज करना है कि मिडिल टर्म यहाँ 3 है, सब्सट्रैक्ट करने पे 3 है। वेरी सिंपल, 2 2 4, 3 12, 3 5 15। यदि हम 15 को 12 में हटा दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इस 3 को हम 2x² प्लस 15 माइनस 12x माइनस 90 इक्वल 0 लिखते हैं। क्लियर? और ये हो जाएगा 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल 0। अब 2x² प्लस 15x को एक साथ लिया जाए, माइनस 12x प्लस 90 को एक साथ। माइनस प्लस क्यों हुआ पता है ना, माइनस साइन बाहर आता है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है x, तो मिलेगा 2x प्लस 15 और इसमें क्या है 6 है, 6 2 12, 6 का और 15 में टेबल पढ़िए 90 होगा कि नहीं होगा, तो 6 कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 15 इक्वल 0। यहाँ पे 2x प्लस 15 और ये x माइनस 6 इक्वल 0। तो 2x प्लस 15 इक्वल 0, x माइनस 6 इक्वल 0। तो जो x की वैल्यू आएगी -15/2 आएगी और x की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल्स निगेटिव तो हो नहीं सकता, तो इसको कंसीडर तो करेगा नहीं। हमारा आंसर क्या होगा 6 होगा। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसी में हमसे पूछा है द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, तो द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो 2x के स्थान पे कितना आया 6 आया, 6 प्लस 3 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 15। क्लियर? तो जो हमारा एक आर्टिकल की द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल आया वो कितना हो गया RS 15 हो गया, मतलब 15 रुपया हुआ। और हम यहाँ देख रहे हैं हमारे पास कितना है 90 है, तो यदि 15 का हम 6 में मल्टीप्लाई करें तो 90 हो जाएगा कि नहीं, इसका मतलब ये एकदम सही है। ओके।